प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर 9 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले तो जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम चित्र बना लेते हैं कि जैसे ये जमीन होगी और ये हम मान लेते हैं कि एक मीनार है और ये एक भवन है। अब ये कहता है कि भवन के मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये जो कोण दिया हुआ 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार की ऊंचाई कितनी है 60 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये वाली ऊंचाई आपने ज्ञात करनी है। तो ये मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी हुई है। तो अब इनको नाम दे लेते हैं हम कि मान लेते हैं कि ए बी भवन और सी डी जो है वो मीनार की ऊंचाई है। अब देखिए, ये जो भवन है ए बी, इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं कि h है। तो वो हम लिख देते हैं, माना भवन की ऊंचाई ए बी जो है किसके बराबर है, h मीटर के बराबर है और मीनार की ऊंचाई जो है हमने चित्र में सी डी के बराबर मानी है। तो सी डी जो है कितना है 50 मीटर है। और इसके अलावा कोण बी सी ए बराबर 30 डिग्री है और कोण डी ए सी बराबर 60 डिग्री है। अब देखिए कि हमें ये h ज्ञात करना है, यानी ये वाला लंब ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले बड़ी त्रिभुज लेंगे। बड़ी त्रिभुज का लंब हमारे पास है, तो यहाँ से हम आधार निकालेंगे। जो बड़ी त्रिभुज का आधार है वही इस छोटी त्रिभुज का आधार है। तो यहाँ छोटी त्रिभुज का आधार हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर उससे हम क्या करेंगे, लंब ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए सी डी में बल्कि हम ये लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये वाले समकोण होते हैं कि समकोण त्रिभुज ACD में लंब हमें पता है, आधार ज्ञात करना है। तो लंब और आधार इन दो भुजाओं का हम जिक्र करेंगे कि CD बाई AC। लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर। और टेंजेंट बड़ी त्रिभुज में थीटा कितना है 60 डिग्री, तो टेंजेंट 60 डिग्री लिया जाएगा। अब CD कितना है 50, AC आपको ज्ञात करना है और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से देखिए कि AC बराबर, AC इधर लीजिए, √3 50 के नीचे आ जाएगा, 50 √3 इतना मीटर जो है वो AC आ जाएगा। अब हमें यानी AC जो है वो कितना मिलेगा 50 √3 मिलेगा। अब तो बिल्कुल सिंपल सा सम हो गया कि इस छोटी त्रिभुज का आधार हमारे पास है, लंब ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा कि AB बाई AC लंब बटे आधार टेंजेंट 30 डिग्री है। AB कितना है h और AC 50 √3
बराबर टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 है 1√3। अगले स्टेप में 50√3 पूरा का पूरा इधर जा करके गुणा हो जाएगा। h बराबर 1/√3 गुणा में 50/√3। तो देखिए कि 50 एकम 50√3 और √3 की गुणा 3 आ जाएगी। तो 50/3 को 100 में बदलेंगे, 16 से 2/3 मीटर जो है वो भवन की ऊंचाई आ जाएगी। इसलिए भवन की ऊंचाई जो है वो 16 से 2/3 मीटर आएगी। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए कि यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम दी है उसके अकॉर्डिंग हम एक चित्र बनाते हैं कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। ये मान लेते हैं कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है जिसको मैं नाम ए बी दे देता हूँ। इसके दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। एक खंभा ये हो गया और इसी लंबाई का दूसरा खंभा ये हो गया। तो ये आपको पता है खंभा और सड़क इसके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो यहाँ पर कोई एक बिंदु है इन दोनों के बीच में कहीं, वहां से खंभों के शिखर के जो उन्नयन कोण है वो कितने कितने दे रखे हैं। एक तो 60 डिग्री दे रखा है और दूसरा 30 डिग्री दिया हुआ है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो खंभों की ऊंचाई मैं h मान लेता हूँ क्योंकि समान लंबाई है, और बिंदु ए से ये बिंदु हम कोई p मान लेते हैं। बिंदु ए से p की जो दूरी है वो मान x मान लेता हूँ, और p से जो b की दूरी है वो कितनी बचेगी। टोटल तो 80 है, 80 में से x तो इतना इतना हो गया, तो बाकी कितना बचेगा। 80 में से x माइनस कर देते हैं, बाकी ये बच जाएगा। अब देखिए दोनों खंभों की ऊंचाई हम कितने मान लेते हैं, h मान लेते हैं, और जो ये दो बिंदु हैं इनको हम नाम देते हैं ए बी, इसको सी और इसको डी नाम दे दिया। तो यहाँ पर शुरू में माना खंभों की ऊंचाई ए डी और बी सी ये दोनों बराबर है, इसको मैं h मीटर मान लेता हूँ। और इसके अलावा सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई ए बी बराबर 80 मीटर, और माना सड़क के बीच बिंदु P जो कि A से x मीटर की दूरी पर है, तथा कोण DPA बराबर 60 डिग्री तथा कोण CPB बराबर 30 डिग्री। अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है। एक तो ये दूरी ज्ञात करनी है, दूसरी खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है।
तो पहले त्रिभुज ए पी ए डी से समकोण त्रिभुज पी ए डी में, समकोण त्रिभुज पी ए डी में क्या होगा कि लंब बटे आधार ए डी बटे ए पी किसके बराबर होता है? टेंजेंट 60 डिग्री के बराबर। ए डी किसके बराबर है? एच, और ए पी किसके बराबर है? एक्स। टेंजेंट 60 कितना हो गया? √3। यहाँ से एच बराबर हो गया एक्स √3। इसे आप समीकरण 1 का नाम दे दें। अब दूसरा समीकरण हम दूसरे त्रिभुज से ज्ञात करेंगे कि समकोण त्रिभुज पी बी सी में, समकोण त्रिभुज पी बी सी में क्या होगा कि बी सी बाई पी बी बराबर टेंजेंट 30 डिग्री। बी सी क्या है? एच, और पी बी 80 - एक्स बराबर टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3। यहाँ से अगर मैं आर पार गुणा करूं तो h√3 बराबर 80 - एक्स। और अब देखिए कि h की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है? h√3। तो यहाँ पर इसको समीकरण 2 कह देता हूँ। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा कि h की जगह x√3 रख दो, और 1√3 पहले यहाँ पर पढ़ा ही है, बराबर 80 - एक्स। अब देखिए कि √3 और √3 की गुणा कितनी हो जाएगी? 3 गुणा x, 3x बराबर 80 - एक्स। ये x इस साइड आकर के प्लस हो जाए, 3x + 1x, 4x बराबर 80, और x बराबर 80/4। तो x बराबर आ गया 20 मीटर। तो पहले खंबे से पॉइंट P की जो दूरी हो कितनी आ जाएगी? 20 मीटर। तो दूसरे खंबे से कितनी हो जाएगी? 80 - 20, 60 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पहले खंबे से दूरी बराबर 20 मीटर, दूसरे खंबे से दूरी बराबर कितनी हो जाएगी? 80 - 20 बराबर 60 मीटर। ओके। और खंबे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से h बराबर x√3, h बराबर x की जगह 20 रखेंगे, 20√3। तो खंबे की ऊंचाई जो है वो कितनी आ जाएगी? 20√3। खंबे की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। ठीक है। 9.1 का प्रश्न नंबर 11। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रॉब्लम को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि जैसे ये बीसी एक नहर है, इसके नहर के तट के किनारे पर एक टावर है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना बताया गया है? 60 डिग्री। और इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु डी है,
वहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है कि नहर की चौड़ाई कितनी है यानी BC कितना है, और इस टावर की ऊंचाई यानी AB कितना है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि माना नहर की चौड़ाई क्या है, BC जो है उसको x मान लेते हैं, और टावर की ऊंचाई जो है AB को आप h मान लीजिए। तो अब देखिए कि यहाँ पर ये वाला कोण 60 डिग्री है और ये वाला कोण 30 डिग्री है, तो इनका नाम दे देते हैं कोण ADB। यहाँ कोण ADB बराबर 30 डिग्री तथा कोण ACB बराबर 60 डिग्री। ओके, तो अब पहले देखिए कि समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा कि AB बाई BC लंबवत आधार क्या हो गया, टेंजेंट, और थीटा कितना 60 डिग्री। ओके, AB को हमने क्या माना h और BC को क्या माना था x, तो ये h बाई x जो टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, वर्गमूल 3। तो यहाँ से हमें x निकालना है, तो x इस साइड ले आओ, √3 नीचे आ जाएगा। तो h बाई √3 बराबर x या x बराबर h अपॉन √3। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। और अब देखिए कि आगे हम करते हैं कि त्रिभुज ADB में वही करेंगे लंब बटे आधार AB बटे BD बराबर टेंजेंट 30 डिग्री। AB कितना है h और BD BD में देखिए 20 मीटर तो ये है, प्लस में x ये है, तो BD को आप कह सकते हो कि 20 प्लस x, और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से हम आर पार गुणा करते हैं, तो h√3 बराबर 20 प्लस x। तो यहाँ से जो इक्वेशन आई है उसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ओके, अब देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर x का मान क्या है, h/√3 वो उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा कि देखिए h√3 बराबर 20 प्लस x की जगह लिखेंगे h/√3। अब इसको दोनों तरफ √3 से गुणा कर देंगे। दोनों तरफ √3 से गुणा करेंगे तो देखिए जब इसको √3 से गुणा करेंगे तो √3 गुणा √3 3 हो गया, 3 गुणा h 3h। ये भी √3 से गुणा होगा 20√3, इसको √3 से गुणा करेंगे, √3 से √3 कट जाएगा, क्या आएगा h, फिर ये h इस साइड ले आओ, 3h में से 1h माइनस होएगा 2h, 2h बराबर 20√3। तो यहाँ से h किसके बराबर हो गया 20√3/2, 2 दाएं 20, 10√3 मीटर। तो टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी 10√3 मीटर आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से इसलिए हम कहेंगे, इसलिए टावर की ऊंचाई
टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। अब आपको नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो समीकरण 1 में इसकी वैल्यू रख दीजिए। अब समीकरण 1 से क्या होगा, x बराबर h/√3। h कितना निकाला हमने, 10√3 बटे √3, √3 से √3 कैंसिल, x बराबर आ जाता है 10। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देखिए कि पहले हम त्रिभुज ABC लेंगे, ABC से एक इक्वेशन प्राप्त करेंगे, फिर ABD लेंगे, इससे फिर दूसरी इक्वेशन प्राप्त होगी। दोनों इक्वेशन यानी दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू उठा के इसमें पुट करनी है, और x की वैल्यू पुट करेंगे तो h की वैल्यू निकलेगी, और ये h की वैल्यू फिर उठा करके पहले समीकरण में रख दो, तो फिर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यानी नहर की चौड़ाई भी आ गई हमारे पास और टावर की ऊंचाई भी आ गई।